Good afternoon, students. Let's start a new session for our 66th BPSC PT. और आज हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट यानी कला का महत्व। अब जो अगले कुछ सेशन में हमारा ये टॉपिक रहेगा भारतीय कला। वी विल बी डिस्कसिंग ऑन इंडियन आर्ट। तो इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट और कला का महत्व, और फिर दूसरे भाग में हम लोग देखेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन आर्ट या फीचर्स ऑफ इंडियन आर्ट या भारतीय कला के विशिष्ट गुण और भारतीय कला के विशिष्ट गुण। तो बच्चों, यही है हमारा टॉपिक कि हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन आर्ट, भारतीय कला का महत्व को हम लोग जानेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे और फिर धीरे धीरे बेसिक स्पेशल फीचर्स ऑफ इंडियन आर्ट यानी भारतीय कला की जो विशिष्ट गुण है उसको हम लोग देखेंगे। इसको एक सेशन में भी ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन चूंकि आप लोग सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हैं तो इसको एक कॉन्सेप्ट के साथ, एक अवधारणा के साथ स्टार्ट करना चाहिए। और मिनिमम इसमें 10 सेशन, मतलब हम लोग करीब 10 सेशन में भारतीय कला को समाप्त करेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। जरा इस स्लाइड को देखिए। हम लोग बात करते हैं कि समानता कला का महत्व। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आर्ट। इस स्लाइड्स को देखिए बच्चों। यदि दिखाई नहीं दे रहा है तो लाइट ऑफ कर देते हैं। तो इस स्लाइड्स को देखिए बच्चों, ये स्लाइड को देखिए। इस स्लाइड को देखिए तो यहां पे एक हाथ है ऐसे, और इस हाथ के तहत पूरा वर्ल्ड मैप बना हुआ है। ये क्या बताता है? कला एक ऐसा माध्यम है जिसके कारण आप विश्व में सामाजिक संतुलन बना सकते हैं। आर्ट इज अ मीडियम थ्रू विच you can maintain a social balance। कला एक माध्यम है, लाइट्स ऑन। कला एक माध्यम है जिसके कारण विश्व में, पूरे विश्व में सामाजिक संतुलन और लोगों का विकास होता है। टू हैव अ फुल प्रूफ डेवलपमेंट ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग्स, you are required a very important concept of art। उदाहरण के लिए भारत और चीन के बीच में एक तनाव है। भारत और पाकिस्तान के बीच में एक तनाव है, एक सोशल टेंशन भी है। लेकिन इंडियन मूवीज
पाकिस्तान में भी है, और किसी पाकिस्तान के नागरिक के पास उसके पास कुछ और भी कष्ट होंगे। उनके पास, किसी पाकिस्तानी के पास आर्थिक कष्ट होगा, भौतिक कष्ट होगा, सम फिजिकल डिस्टर्बेंसेस, सम सोशल टेंशन भी, भारत के साथ एक तनाव भी है। लेकिन जब वो कोई ऐसा मूवी देखते हैं, जब ऐसा कोई फिल्म देखते हैं, भले ही वो भारत से ही क्यों ना बना हो, भले ही उसका निर्माण भारतीयों के द्वारा क्यों ना हुआ हो, लेकिन जब पाकिस्तानी एक मूवी देखता है तो उसके वो एक मूवी का ऑडियंस बन जाता है, कला को प्रशंसा करने वाला व्यक्ति बन जाता है, और वो व्यक्ति और भारत का कोई ऑडियंस के सोच में फिर कोई अंतर नहीं रह जाता। सो आर्ट इज अ मैकेनिज्म ऑफ रिड्यूसिंग सोशल टेंशन। आर्ट is a medium through which even you don't know how you will react. कला एक ऐसा माध्यम है जिससे कि आपको खुद नहीं मालूम आपकी प्रतिक्रिया किसी भी कला को देखकर कैसी होगी। और इसी के साथ हम लोग इस बात पर हम लोग चर्चा करेंगे कि विज्ञान, साइंस आपके लिए जरूरी है, लेकिन ये आपको भौतिक सुख देगा। इट विल गिव यू फिजिकल फैसिलिटीज, ये आपको सुविधा देगा, लेकिन कला आर्ट, ह्यूमैनिटीज, ये आपके मन चिंतन को छुएगा। इट विल अफेक्ट योर इमोशंस, ये आपकी भावनाओं को कुरे देगा। इसी कारण यदि हम विकास की बात करें, यदि हम डेवलपमेंट की बात करें, तो कला होना बहुत जरूरी है। इसका महत्व आपके लिए इसलिए जरूरी है कि आप देखते हैं कि आए दिन भारत बहुत सारे देशों के साथ व्यापारिक संधि करता है। इंडिया एंटर्स इनटू अ मेनी मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स विद मेनी कंट्रीज। आप देखेंगे जहां जहां भारत का संधि हुआ है वहां पर सांस्कृतिक आदान प्रदान की भी रूपरेखा है। सो इवन टुडे cultural exchange becomes a very important part of any international agreement. अब आप देखेंगे कि इसी परिप्रेक्ष्य में, इसी पृष्ठभूमि में एक कॉन्सेप्ट आता है नेचुरल लीडर्स का। प्राकृतिक नेता कहें या प्राकृतिक लीडर कहें या प्राकृतिक विचारक कहें या नेचुरल लीडर्स कहें। आप देखेंगे बच्चों, आप देखेंगे कि
सच्चे कवि, सच्चे कवि, ट्रू पोएट, चाहे वो आपके कालिदास हो, चाहे वो आपके रामधारी सिंह दिनकर हो, या कलाकार, कलाकार जिसको कि आप आर्टिस्ट कहते हैं, या विचारक, थिंकर जिसको कि आप थिंकर कहते हैं, जिसको कि आप फिलोसोफर कहते हैं, और सिद्ध पुरुष, और सिद्ध पुरुष जैसे कि गौतम बुद्ध, जैसे कि गौतम बुद्ध। तो किसी भी समाज में यदि सच्चे कवि होते हैं, सच्चे कलाकार होते हैं, सच्चे विचारक होते हैं, या सिद्ध पुरुष होते हैं, उनको प्राकृतिक नेता का पदवी मिलता है, नेचुरल लीडर्स का पदवी मिलता है। हमारे भारत में गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, और विश्व स्तर पे भी आप देखेंगे नेल्सन मंडेला का उदाहरण। ये लोग प्राकृतिक लीडर हैं। माफ कीजिएगा, हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यदि आप तुलना नेता के रूप में महात्मा गांधी को एक तरफ देखेंगे, तो महात्मा गांधी वॉज अ नेचुरल लीडर, वो प्राकृतिक नेता हैं, नेता थे, सॉरी, और आज भी वो प्रासंगिक हैं, आज भी वो उतने ही रेलेवेंट हैं। लेकिन राहुल गांधी एक पार्टी के मुखिया हैं, और हो सकता है कि 10 साल के बाद, हो सकता है 10 साल के बाद वो प्रासंगिक, रेलेवेंट, आप उनको शायद भूल जाएं। तो सवाल उठता है कि प्राकृतिक नेता, नेचुरल लीडर्स, और ये सो कॉल लीडर्स में क्या अंतर है? प्राकृतिक नेता या नेचुरल लीडर्स प्रकृति के पदार्थ को देखते हैं, प्रकृति के एलिमेंट्स को देखते हैं, जैसे कि सूर्य, जैसे कि सूर्य, जैसे कि चंद्रमा, जैसे कि पृथ्वी, और इस प्राकृतिक तत्व को, सोशल एलिमेंट्स को अपने भावनाओं में उतारते हैं, अपने फीलिंग्स में उतारते हैं, अपने इमोशंस में उतारते हैं, और लोग के सामने प्रकट करते हैं। कहने का मतलब है कि बचपन से यदि आप सूर्य भगवान का फोटो देखे होंगे, तो उसमें बड़ी बड़ी आंखें और बड़ी बड़ी मूछें, मतलब सूरज भगवान एक प्राकृतिक सोशल एलिमेंट्स हैं, लेकिन उसमें मनोव्यथा, मन की कंफ्यूजन को दर्शाया गया है। सूर्य भगवान का यदि तस्वीर देखेंगे तो भारत में कम से कम साइकोलॉजिकल लेवल पर, मनोवैज्ञानिक रूप से सूर्य भगवान का आप पूजा करते हैं। और सबसे बड़ा
बिहार में छठ पूजा है। तो प्राकृतिक नेता वो होते हैं जो सोशल एलिमेंट प्लस साइकोलॉजिकल फीलिंग को, इमोशंस को, भावनाओं को मिलाते हैं। यही काम गौतम बुद्ध किए थे, यही काम कालिदास किए थे, यही काम महात्मा गांधी किए थे, और यही काम वर्तमान के नेता नहीं कर सकते हैं। इसीलिए दे आर नॉट नेचुरल लीडर्स। तो भारत आपका इतना महान देश है कि प्राकृतिक नेताओं का उदाहरण देता है। चाहे आप वाल्मीकि का रामायण देखें, चाहे आप महाभारत देखें, चाहे आप भागवत गीता देखें, चाहे दुर्गा मां का 8 भुजा वाला तस्वीर देखें, उसमें इमोशंस यानी शक्ति, पावर, एनर्जी, उष्मा की बात कही गई है। और ये बहुत बड़ी गुण है भारतीय कला की, और भारतीय कला आपकी शुरुआत ही ऐसे होती है। अब चलते हैं हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पे बच्चों। अगले कॉन्सेप्ट पे अब जो है इस प्राकृतिक नेताओं का जो देन है, क्या होता है? प्राकृतिक नेताओं का जो देन होता है वो होता है एवर लास्टिंग, जिसको कि आप हिंदी में शाश्वत कहते हैं। और प्राकृतिक नेता का जो गिफ्ट है, उपहार होता है आपके लिए, भले ही उसका भाषा आपको समझ में न आए, भले ही उसकी लिपि आपको समझ में नहीं आए, लेकिन उसकी भाव, उसका चिंतन जो दर्शाया गया है, वो सारे मनुष्यों को, सारे व्यक्तियों को समझ में आता है। तो हमेशा कला वो आयाम है, कला वो बिंदु है जिसकी रूपरेखा हमेशा अंतर्राष्ट्रीय होती है। आपका भागवत गीता अंतर्राष्ट्रीय है, भले ही अमेरिका के लोग उसको ना समझ पाए। ऋग्वेद, गायत्री मंत्र, ये सारा अंतर्राष्ट्रीय है। वो शब्द समझ में ना आए, लेकिन भागवती मंत्र के पीछे, भागवत जो आपके गायत्री मंत्र है, उसके पीछे जो भाव छुपा हुआ है, चाहे आप किसी भी भाषा के हों, वो आपको समझ में आएगा। भागवत गीता का हो सकता है यू मे नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, यू मे नॉट अंडरस्टैंड द स्क्रिप्ट, बट एक चीज पूरे विश्व समझती है, और वो है भागवत गीता का अर्थार्थ, भाव, सिग्निफिकेंस, इमोशंस। तो प्राकृतिक नेता के द्वारा आपके भारतवर्ष को बहुत सारा उपहार दिया गया है, और इसी उपहार के कारण आपके देश को पूरे विश्व में एक खास मुकाम दिया गया है, एक खास रिस्पेक्ट दिया गया है। हम लोग यदि भारतीय कला के बारे में बात करें, जिसको कि आगे हम लोग उदाहरण से स्पष्ट करेंगे, तो भारतीय कला में कला और भावना का मिश्रण है, कला और भावना का मिश्रण है।
बच्चों ये समझना जरूरी है आपके लिए, क्योंकि जब तक इस बिंदु को नहीं समझेंगे आप यूनानी कला, ग्रीक आर्ट, गांधार आर्ट नहीं समझ पाएंगे। तो भारतीय कला में चाहे आप गणेश जी का मूर्ति देखें, गौतम बुद्ध का योग का मुद्रा देखें, विष्णु भगवान के 4 हाथ देखें, आप देखेंगे उन सब मुद्रों में आपको कुछ भावना मिलेगा, पेन का, दर्द का, पावर का, शक्ति का, एनर्जी का, ऊष्मा का, झील का, तरोताजा होना। भारतीय कला इस तरह से बनाया गया है कि आप इस भौतिक संसार में बहुत दुखी हैं। जब आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में प्रवेश करने से पहले हो सकता है आप दुखी हो या मन में कुछ अभिलाषा हो, दर्द हो, दुख हो, लेकिन जैसे ही मंदिर में जाते हैं, हनुमान मंदिर, राम मंदिर, दुर्गा मां, इन सब जिब मंदिरों में जाते हैं तो आपका पेन, दर्द खत्म हो जाता है, आपको एक नई शक्ति मिलती है, आपको एक नई ऊष्मा मिलती है, आप तुरंत तरोताजा होते हैं। ये फीलिंग, ये इमोशंस बच्चों आप लोग महसूस किए होंगे, और महसूस करने के बाद एक नया विवाद चालू हो जाता है कि देवी हैं कि देवता हैं, मूर्ति पूजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बच्चों यदि हम लोग कला की बात करें, यदि हम लोग डिबेट की बात करें, तो मूर्ति पूजन करना या ना करना ये हमारे जो है सिलेबस का पार्ट, हमारे डिबेट का पार्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात तय है कि जैसे ही हनुमान जी का आप मूर्ति देखते हैं या तस्वीर देखते हैं, आप में एक एनर्जी आता है। दुर्गा मां को आप शक्ति के रूप में उपासना करते हैं, उनको देखते हैं, दुर्गा मां का दर्शन करने से हो सकता है कि आपकी दुख दर्द कम हो जाए और आप तुरंत तरोताजा हो जाए। हम लोग इस बात पे डिबेट नहीं करेंगे कि क्यों होता है, लेकिन इस बात का डिबेट जरूर करेंगे कि जिस दिन से आपका जन्म हुआ और जिस दिन से आप इस समाज में पैर रखें, आपके भावनाओं को, इमोशंस को, चाहे आप किसी भी जाति के हो, एक चित्र के द्वारा एक जैसा कर दिया गया है। और वो चित्र है, हो सकता है दुर्गा मां, हो सकता है सरस्वती मां, हो सकता है हनुमान जी, हो सकता है राम जी। तो धर्म की बात ना नहीं कर रहे हैं बच्चों, बात ये कर रहे हैं कि आपके पास जो इमोशंस है, जो आपके पास जो भावना है, वो भारतीय कला, वो प्राकृतिक नेताओं का देन है। हनुमान चालीसा, यदि हनुमान को आप उस रूप में देखते हैं तो आपके जो प्राकृतिक नेता जो प्राचीन भारत में थे, उनके सोच का वो अंदाज है। यदि दुर्गा मां के पास अब 8 हाथ देखते हैं तो वो प्राचीन भारत के कला का देन है। और यहीं पे भारतीय कला का महत्व होता है, जो कि और भी आप किसी कला में नहीं देखते हैं। यहां तक समझ में आया स्टूडेंट्स? यहां तक समझ में आया बच्चों? यहां तक समझ में आया स्टूडेंट्स?
यहां तक समझ में आया बच्चों? अब भारतीय कला का अपना महत्व यह है कि यह शाश्वत है, एवरलास्टिंग है, और आज भी जो है हम लोग भारतीय कला की प्रेरणा को मनाते हैं। इसके साथ ही आप ये स्लाइड देखिए, ये है पिकासो। ये स्लाइड जो है पिकासो का है। ये स्लाइड जो है पिकासो का है, और पिकासो ये कहे हैं आर्ट हैज नीदर अ पास्ट नॉर अ फ्यूचर। कला का न तो भूत है और न भविष्य। कला का न तो भूत है न भविष्य। शंकर भगवान, जिनको कि आप भोले बाबा कहते हैं, उनको हड़प्पा में भी देखे थे आप, और आज भी देख रहे हैं। यह भारतीय कला का उदाहरण है। और पिकासो यही कहे, आर्ट हैज नीदर अ पास्ट नॉर अ फ्यूचर। कला का ना तो भूत है और ना भविष्य। लेकिन यदि कोई कला वर्तमान में अपना सत्ता प्रमाणित ना करे, पिकासो के अनुसार कोई कला वर्तमान में अपना सत्ता प्रमाणित ना करे तो वो कला नहीं है। यही है पिकासो का। महाभारत एक सीरियल के रूप में कला था, जो आप आधुनिक युग में देख रहे हैं। महाभारत प्राचीन भारतीय संस्कृति का एक महाकाव्य है। महाभारत को लोग भारत के मध्यकालीन समय में भी देखते थे, और महाभारत आज भी प्रासंगिक है। महाभारत you have seen in the modern age in the form of TV serials. Mahabharat is taken as a Mahakavya in ancient India. Mahabharat, you will find many references to Mahabharat in medieval literature. तो महाभारत आज भी प्रासंगिक है। यानी महाभारत एक कला है जिसकी प्रामाणिकता आज भी साबित होती है, और उसी को कला कहते हैं। राजू बन गया जेंटलमैन, सास भी कभी बहू थी। हो सकता है अगले 50 साल के बाद कोई ना जाने ना देखे, लेकिन महाभारत अगले 100 साल के बाद भी देखा जाएगा, क्योंकि एक महाभारत जो है वो है प्राकृतिक नेताओं का देन, और सास भी कभी बहू थी, वो है आपके आर्टिफिशियल नेताओं का देन। तो यहीं पे भारत का कला का महत्व उठता है। अब देखिए, इसी कॉन्सेप्ट से अब हम लोग बच्चों भारतीय कला की उत्पत्ति देखेंगे। धीरे धीरे भारतीय कला की उत्पत्ति, स्लोली वी विल सी द ओरिजिन ऑफ इंडियन आर्ट। ब्यूटी इज ट्रूथ, ब्यूटी इज गॉड। सौंदर्य ही ईश्वर है, वही सत्य है। सौंदर्य ही ईश्वर है, वही सत्य है। इसको मतलब समझिए, ब्यूटी इज ट्रूथ, ब्यूटी इज गॉड। ऋग्वेद में क्या हुआ था? सूर्य, चंद्रमा, नदी,
पहाड़, झरना, मौसम का बदलना एक सौंदर्य था, एक ब्यूटी था, जो कि एक तथ्य था, जो कि एक फैक्ट था। ऋग्वेद और बाद में यजुर्वेद में आप क्या देखते हैं? किसी प्राकृतिक सौंदर्य को इसका चित्रण कर दिया गया। इसको प्राकृतिक सौंदर्य को एक चित्र में डाल दिया गया। ऋग्वेद में क्या देखते हैं? इस प्राकृतिक सौंदर्य को आप देवी देवताओं का नाम दे दिए। इन ऋग्वेद यू विल फाइंड दैट that the nature was given the name of a god, Surya god, Moon god, Som god, विष्णु भगवान, इंद्र, पुरंदर। और जब आप प्रकृति को देवता का रूप मानते हैं तो आपको देवताओं का चित्रण भी करना पड़ेगा। यू हैव टू फिगर आउट द गॉड। और यहीं से भारतीय संस्कृति में मूर्ति पूजन का परंपरा चालू हुआ। एंड दिस इज हाउ आइडल वर्शिप स्टार्टेड इन इंडिया। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये समझ में आया बच्चों? ब्यूटी इज ट्रूथ, ब्यूटी इज गॉड। सौंदर्य ही ईश्वर है, वही सत्य है। ये कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। बिगिनिंग ऑफ और नेचर ऑफ आइडल वर्शिप इन इंडिया। भारत में मूर्ति पूजन की परंपरा, ये समझ में आया बच्चों? प्लीज ये समझ में आया स्टूडेंट्स? ये बच्चों समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया बच्चों? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ओके। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? चलिए, तो भारतीय कला क्या है? भारतीय कला को यदि दो शब्दों में आपको जिक्र करना है तो वो है प्राकृतिक तत्व प्लस आंतरिक भावना। नेचुरल एलिमेंट प्लस इंटरनल इमोशंस। प्राकृतिक तत्व प्लस आंतरिक भावना। आप देखिए बच्चों, प्राचीन